अवैध खनन के मुद्दे पर कांग्रेस ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। शून्यकाल में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्थगन प्रस्ताव के जरिए मामला उठाते हुए कहा कि प्रदेश में हर जगह अवैध खनन हो रहा है, हाईकोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ रही है, राजस्थान पुलिस सहयोग नहीं कर रही है तो सीआरपीएफ की मदद लीजिए, इससे बड़ा और क्या उदाहरण होगा। कुछ देर हंगामे के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले प्रश्नकाल में सवाल लगा होने के बावजूद विधायक मुकेश भाकर नहीं पहुंचे तो सरकारी मुख्य सचेतक ने सवाल उठाए। योगेश्वर गर्ग ने कहा कि विधायक का ठेकेदारों के खिलाफ सवाल है, कहीं उनका अपहरण ना हो गया हो या कोई लोभ लालच तो नहीं दे दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कई बार विधायक पहुंच नहीं पाते, देरी हो जाती है, लेकिन इस तरह आरोप लगाना ठीक नहीं है। प्रकार से बजरी का अवैध खनन हो रहा है और आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार गहरी सांस लेकर कुंभकर्णी नींद के अंदर सो रही है। और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने माथे के ऊपर इतना बड़ा कलंक लगवाया है माननीय अध्यक्ष महोदय कि हाई कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि आप लोग सीबीआई का सहयोग नहीं कर रहे हो। और यही नहीं, अगर आप लोगों से अवैध खनन नहीं समझ सकता तो सीआरपीएफ लगा दो या अन्य राज्यों की मदद ले लो। ये इस सरकार का आचरण है माननीय अध्यक्ष महोदय। ऐसी टिप्पणी हाई कोर्ट की है, हाई कोर्ट की, हम नहीं कह रहे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा इसी सरकार के कैबिनेट मंत्री अपनी सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी चोरी हो रही है। इसी सरकार के मंत्री अवैध खनन की छूट देने के लिए डिप्टी और सीआई को कह रहे हैं कि अवैध बजरी के जो ट्रैक्टर निकलते हैं निकलने दीजिए। हालत यह है इस सरकार की कि आपके सत्ता पक्ष के 20 से अधिक विधायक माननीय अध्यक्ष महोदय इस सदन के अंदर आवाज उठा सके कि हमारे यहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। तो आप कब जागोगे? मुख्यमंत्री के क्षेत्र में, गृह राज्य मंत्री के क्षेत्र में भरतपुर और डीग के अंदर खनन के 413 पट्टे हैं, फिर भी अवैध खनन के 2 साल में 322 प्रकरण दर्ज हुए। इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ, इस कुंभकर्णी सरकार को जगाओ अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाओ हमको। राजस्थान की जनता जानना चाहती है, राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि ये सरकार, देखिए फिर आगे से नहीं दूंगा, फिर आगे से स्थगन नहीं दूंगा, ऐसे करोगे तो स्थगन नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस पार्टी के राज के अंदर अवैध बजरी के खनन होता था, पुलिस पिटती थी, खनन माफिया हावी होते थे, सीएम मुहिमती बना दिए गए थे, वो हम पर आरोप लगावे अपने घर में और अपन झांक कर देखे कांच के मकान में रहने वाले पत्थर नहीं फेंक सकते, हम उनकी निंदा करते हैं। हाई कोर्ट की जो टिप्पणी हुई है, इस सरकार के माथे पे कलंक है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि अगर आप लोगों के अंदर क्षमता नहीं है तो आप लोग सीआरपीएफ लगा लो, यहाँ पे पड़ोसी राज्यों से मदद मांग लो। तो कहाँ गई है ये डबल इंजन सरकार जो अवैध खनन नहीं रोक पा रही, जिसके अंदर हमारे पुलिसकर्मी, हमारे फॉरेस्ट कर्मी लगातार मौत के घाट उतारे जा रहे हैं। सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी तो पहले ही कह चुके हैं कि रोजाना 1 करोड़ की अवैध बजरी निकाली जा रही है। सरकार का उस ओर पे ध्यान नहीं है। कोचिंग छात्रों के अभिभावकों द्वारा शिकायतें आ रही थी और जिस तरह से घटनाएं जो सामने आ रही थी, उसको देखते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आज हमने ये बिल प्रस्तावित किया है। हमारे राज्य स्तर पर कमेटी गठित की है और उसमें इन संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य रखा गया है। जयपुर परकोटे से जयपुर की पहचान है, अगर उसकी दुर्दशा है तो उसके जिम्मेदार वो डिपार्टमेंट, वो अधिकारी भी है। इसलिए मंत्री महोदय को मैंने निवेदन किया है, कृपया आप
स्वयं चलकर एक बार देखें ये 5 साल कांग्रेस काल में किस तरीके से पैसे का, मारवाड़ी भाषा बोलूं, पीपड़ा मूल किया है, इसको डकारा है, खराब किया है, बर्बाद किया है। इस पैसे की जब तक जांच ना हो, उस काम की जांच ना हो, जो स्मार्ट सिटी के द्वारा काम इन्होंने बताए हैं वो काम मौके पे दिखा दो। वो काम अगर इन्होंने किए हैं तो ही रिटायरमेंट की फाइल पर साइन होने चाहिए, अन्यथा इनका रिटायरमेंट पर रोक लगानी चाहिए।